स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। तो स्टूडेंट, हम इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं, हमें 3-4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, बल्कि 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि इसमें से आप बताएं कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती हैं आपस में कि नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपने एक बात ज़हन में रखनी है। सबसे जो पहला मैट्रिसेस होगा उसमें आपने कॉलम्स को देखना है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसमें आपने रो को देखना है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपने बात ज़हन में बिठा लेनी है। पहला मैट्रिसेस में आपने क्या देखना है, कॉलम देखने हैं, और दूसरे में रो देखनी है, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो हम देख लेते हैं पहले में कितने कॉलम है, 1 2। तो इसमें 2 रो होगी, ठीक है, 2 कॉलम हो गए, और इसमें कितनी रो है, 1 2, 2 ही क्या है, रो है। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यस, यस मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्म्ड। ऐसे आपने लाइन लिख देनी है, बिकॉज कॉलम एंड रोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल। ये आपने लाइन लिख लेनी है, ठीक हो गया। अब हम दूसरे में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट वही। इसे इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं जी 1 -1 1 0, ठीक हो गया। 2 -1 1 3। तो हमने क्या बात ज़हन में रखनी है, पहले वाले मैट्रिसेस में कॉलम और दूसरे वाले में रो। देख लेते हैं इसमें कॉलम कितने, 1 और 2, 1 और 2, दोनों सेम है। हम वही बात लिख देंगे यस। मैं यहाँ पे यस को मेंशन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यस आपने लिख लेना है, बिकॉज रो एंड कॉलम इक्वल, ठीक है। ये भी बात होगी। आगे चलते हैं, इसका एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है जी 1 -1 और 0 1 -1 और 2। तो मैंने क्या बताया था, पहले में हमने क्या देखना है, कॉलम। एक कॉलम है, दूसरे में कितने हैं, 2 रो है। तो 9 लिख दें, क्यों, दोनों की सेम नहीं है, कॉलम और रो सेम नहीं है। नो, दिस इज नॉट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका अगले पार्ट जो है वो आपने खुद करने हैं, बिल्कुल सेम है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी, अगर हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, ए 3 -1 0 2, और बी यहाँ पे दिया हुआ है जी 6 5। कह रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके दिखाएं ए बी को और एंड बी ए को। ये 2 पार्ट हमें दिए हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो करो, नहीं हो सकते तो ना करो। लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, इसका मतलब है अगर हो पॉसिबल है तो उनको मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करना। अगर ए बी को देखें, अगर हम उसी बात को ज़हन में रखें जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 को, उसमें हमने क्या देखा था, कॉलम को देखा था और रो को देखा था, और वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, ए पार्ट में देखें, 2 रो हैं, 2 कॉलम है और 2 ही रो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये ए बी जो है, ए बी को अगर हम देखें, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ए और बी की वैल्यूज लिख लो, 3 -1 0 2, और यहाँ बी की वैल्यू लिख लो 6 5। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक बात ज़हन में बिठानी है, जो पहली रो होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब कि पहली रो पहला कॉलम, इससे ना दूसरी रो पहला कॉलम। हमारे पास आगे कॉलम नहीं है, इसलिए हमने इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है। पहली रो ये कॉलम, इसी को दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को
6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में साइन क्या होगा प्लस। इसी तरह 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है हबीब साहब। इसी तरह हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब आएगा यहाँ पर -1 को 6 के साथ, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 को 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6 18। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 6 के साथ किया तो 6 आ गया माइनस के साथ, 2 को 5 के साथ किया, यहाँ बीच में प्लस का साइन होता है, ये आ जाएगा 5 टू द 10। अब आएगा मेरे पास 18 प्लस 0 18 -6 प्लस 10, ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब वो कह रहे हैं कि बी ए को भी मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है, तो देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम पहले बी की वैल्यू लिखें 6 5 और फिर हम लिखते हैं ए की वैल्यू 3 0 -1 2, ये हमने वैल्यू लिखी। वही बात आपने जेहन में रखनी है, कॉलम देखना है पहले और दूसरी बात रो। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है, यहाँ पे 2 रो हैं। आप खुद बताएं ये क्या पॉसिबल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। जस्ट आपका यही आंसर है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितना इजी हो गया। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो हमें नीचे दिए हुए मैट्रिसेस उनका प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 1 2 और यहाँ से है 4 5। ठीक हो गया। इस तरह पहली रो पहला कॉलम, सिंपल सी बात है, आसान है। 1 को 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 को 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई 5, और ये आ गया मेरा मैट्रिक का साइन। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और 4 और 10 के साथ 10 प्लस 4 14। तो स्टूडेंट यही मेरा आंसर है इसका 14। ठीक है, इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी, इसका मैं एक लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी इजी है वो आप खुद करेंगे। 1 2 -3 0 6 -1 4 5 और 0 -4। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, फिर अगेन पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करें। पहली को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पहली को पहले कॉलम के साथ, पहली को दूसरे कॉलम के साथ। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक हो गया। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, थोड़ी स्पेस दे के यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। ये हम ऐसे साइन लगा देंगे मैट्रिक्स का साइन। और इस तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक हो गया। अब थोड़ी स्पेस देके -3 को 5 के साथ और 0 को प्लस 0 को -4 के साथ। ठीक हो गया। अब ये तीसरी रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। ये आ गया हमारे पास। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, इस तरह 2 को 0 के साथ किया, यहाँ प्लस 2 को 0 के साथ किया 0, और 5 को 1 के साथ किया 5, 2 को -4 के साथ किया क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 टू द 8। -3 को 4 से किया 12 माइनस में आ जाएगा, 0 को 0 में 0
3 को 5 में 15, 0 को -4 में 0, 6 को 4 में 24, -1 को 0 में 0, 6 को 5 में 30, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 बंदा 4, ये आ जाएगा 4, और सेंटर में हमारे पास यहाँ पे क्या साइन है, ये प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको ऐड कर लेना। 4 + 0 4 ही होता है, -12 भी आएगा, 24 ही आएगा। इसी तरह 5 - 8 में से 5 निकालें तो ये मेरे पास आ गया 3 -3 -15, और यहाँ 30 + 4 34। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, तो आपने ये खुद से कर लेने हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, उसका रिप्लाई मैं लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।